हेलो नमस्कार साथियों। हम लोग आज वर्ड मीनिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वर्ड लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। एलिविएट मीन्स क्या होता है? असुएज। असुएज है ना। और इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? कम करना। कम करना। इसको लिंक करेंगे। एलिविएट को कैसे लिंक करेंगे? अली और अली को विटामिन, है ना। कैसे? अली को दर्द हुआ, है ना। बहुत जोर जोर से दर्द हो रहा था, तो अली ने विटामिन की गोली लेके एलिविएट किया दर्द को। तो अली ने विटामिन की गोली खाकर दर्द को एलिविएट किया, और अब उसका सूजन असुएज हो रहा है, कम हो रहा है। असुएज हो रहा है, कम हो रहा है। तो अली ने विटामिन खा करके दर्द को एलिविएट किया, और अब उसका सूजन असुएज हो रहा है, यानी कम करना। असुएज मतलब कम करना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं अब्ज्योर्ड। अब्ज्योर्ड मीन्स क्या होता है? गिव अप। गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ना। छोड़ना कैसे याद रखेंगे? छोड़ना। ए नाम का कोई व्यक्ति है ना। और ए नाम के व्यक्ति को के मतलब ए नाम का जो व्यक्ति है, उसकी मम्मी ने उसको देख लिया तंबाकू खाते हुए, तो बेटा को बोला ये छोड़ दे, है ना। तो वो ठीक है, बुदबुदा कर छोड़ मतलब तभी तो फेंक दिया, और बाद में दूसरे दिन फिर मम्मी ने पकड़ा। तो मम्मी ने जब पकड़ा तो मम्मी बोला कि बेटा अब ये क्या कर रहा है, तुमने तो उस दिन बोल दिया कि मैं छोड़ दूंगा। तो उसने बोला कि मम्मी अब मैं जोर से शपथ पूर्वक कहता हूँ, अब मैं जोर से, यानी कि अब मैं जोर से शपथ पूर्वक करता हूँ, शपथ खाता हूँ कि मैं टोबैको क्या करूंगा? अब्ज्योर करूंगा या गिव अप करूंगा। अब जोर से मैं शपथ लेता हूँ कि अब मैं कभी भी तंबाकू नहीं खाऊंगा, या अब्ज्योर करता हूँ, यानी छोड़ता हूँ, गिव अप करता हूँ। अब जोर से, अब्ज्योर करना, तंबाकू छोड़ता हूँ, ये कहा जोर से। अब जोर से कहा कि मैं अब तंबाकू छोड़ता हूँ। अब्ज्योर मीन्स होता है गिव अप करना या छोड़ना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं यूटोपिया, है ना। यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स होता है आदर्श लोक। आदर्श लोक कैसे याद रखेंगे आदर्श लोक को? मान लीजिए कि किसी की बीवी आती है और कहती है उठो पिया, है ना। ऐसे बहुत कम की कहती है उठो पिया। उठो पिया कहने के बाद जो सो रहे हैं उनको लगता है कि ये हमें आदर्श लोक में ले जा रहा है। आदर्श लोक जहाँ सब कुछ सुख शांति समृद्धि सब हो। उठोपिया बोलने पर ही उनको सब कुछ क्या होता है कि मतलब अनुभूति होने लगता है। तो उठोपिया एक राम राज्य की संकल्पना है, जहां पर सब कुछ यानी सभी लोग समृद्धि से जी रहे हैं। तो यूटोपिया मीन्स होता है आदर्श लोक। उठोपिया। अब बीवी सभी को कह रही है उठो पिया, यानी एक कॉमन वर्ड होता है। गाली नहीं दे रही है उठाने के लिए, कह रही है उठो पिया जी अब उठ जाओ। तो यानी उठो पिया मतलब क्या हो गया? यूटोपिया मीन्स क्या होता है? आदर्श लोक। क्या हो गया? आदर्श लोक। नेक्स्ट हम वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमिन मैन मीन्स होता है मेंटली, जो मेंटल हम लोग कहते हैं मेंटल शार्पनेस। मेंटल मेंटल शार्पनेस। मेंटल शार्पनेस कैसे याद रखेंगे मेंटल शार्पनेस को? जो मैन मैन है उसका जो आईक्यू है, क्या है? आईक्यू है। आईक्यू और मैन का वो ज्यादा होने के कारण से वो क्या है? मेंटल शार्पनेस है। बहुत मतलब मेंटल शार्पनेस है, क्योंकि मैन का जो आईक्यू होता है वो बहुत ही तेज होता है, ज्यादा होता है। तो मैन का आईक्यू है ज्यादा, इसलिए वो मेंटली शार्पनेस है, मेंटल शार्पनेस है ना।
नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं बिहोव। बिहोव। बिहोव को कैसे याद रखेंगे? बिहेव मीन्स होता है अप्रोप्रिएट। क्या होता है? अप्रोप्रिएट, है ना? कैसे याद रखेंगे अप्रोप्रिएट? अप्रोप्रिएट हिंदी अगर इसका जानना चाहते हैं तो इसका होता है उपयुक्त। क्या होता है? उपयुक्त। कैसे याद रखेंगे? बिहोव को लिंक करेंगे बिहेव से। किससे करेंगे? बिहेव। तुम्हारा बिहेव सही नहीं है ना? अब इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि मतलब तुम्हारा जैसे बिहेव है वो उस तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अगर मानना चाह मतलब मान लीजिए कि कोई बनना चाहता है आईएएस और उसका बिहेव उस लायक नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बिहेव है वो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। यानी बिहोव क्या है? बिहोव। बिहोव मतलब उपयुक्त, है ना? उपयुक्त नहीं है, बिहोव नहीं है, तुम्हारा बिहेव क्या है? बिहोव नहीं है। अप्रोप्रिएट मीन्स होता है उपयुक्त, है ना? नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं ब्रीच। ब्रीच मीन्स होता है उल्लंघन करना, है ना? उल्लंघन। कैसे इसको याद रखेंगे? मान लीजिए कि आप गए हैं बीच पे, है ना? फोटो मेरी खींच ऑन द बीच। तो बीच पे गए हैं, तो बीच पे जब जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे नियम कानून लिखे रहते हैं, है ना? कि ये यहाँ पर आप प्लास्टिक नहीं फेंक सकते, आप यहाँ पर पिक यानी थूक नहीं फेंक सकते, स्पाइट नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा चीज लिखा रहता है। आप जहां जहां ये चीज लिखा हुआ है वहीं पे आप वही काम कर रहे हैं जो नहीं करना है। तो आप क्या कर रहे हैं? नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप बीच पर क्या कर रहे हैं? नियम का ब्रीच कर रहे हैं, नियमों का ब्रीच कर रहे हैं। तो मतलब ब्रीच मीन्स क्या होता है? उल्लंघन। ब्रीच, आप नियमों का क्या कर रहे हैं? ब्रीच। ब्रीच मीन्स होता है उल्लंघन, है ना? नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं कार्नेज। कार्नेज। कार्नेज मीन्स होता है नरसंहार, है ना? या फिर इसका एक सिनोनिम वर्ड लेते हैं हम लोग, मैसेक्रे। मैसेक्रे मतलब क्या होता है? मैसेक्रे। मैसेक्रे मतलब होता है नरसंहार। दोनों का मीन्स होता है नरसंहार। याद रखने का तरीका कैसे हम लोग याद करें? कार ने, कार ने कार्नेज किया। कार्नेज मतलब नरसंहार किया। मान लीजिए कि एक गाड़ी, जो कार है, उसका ब्रेक हो गया फेल, और वो जो फुटपाथ पे लोग सोए हुए थे उन सभी को वो कुचल कर आगे बढ़ गया। तो कार ने क्या किया? कार्नेज किया। तो कार ने कार्नेज किया मीन्स, कार्नेज मीन्स होता है नरसंहार। मैसिव लेवल पर करा है। तो मैसिव लेवल पर यानी मैसेक्रे। मैसेक्रे मतलब होता है जो मास लेवल पे करा है। तो मैसेक्रे मीन्स होता है नरसंहार। तो मैसेक्रे या फिर कार्नेज, कार्नेज मीन्स होता है नरसंहार। कार ने क्या किया है? कार्नेज किया है। तो कार्नेज मीन्स नरसंहार होता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग हैम्पर। हैम्पर मीन्स होता है बाधित होना। बाधित होना। कैसे याद रखेंगे बाधित होना? मान लीजिए कि इसको हम लोग हैमर से जोड़ते हैं। हैमर। तो हैमर से अगर हम लोग जोड़ेंगे कि मान लीजिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं कोई, है ना? वहां पर एक दूसरा आपके जो अपोजिशन वाले हैं वो आकर एक हैमर लेके खड़ा हो गया कि मैं ये काम आपको नहीं करने दूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि मतलब उसको कह रहे हैं कि हम पर तुम एक काम करो, कि हम पर तुम यह काम करने के लिए हमें बाधित मत करो। हमें बाधित मत करो। तो हम पर तुम ये हैमर चलाकर हमें काम करने के लिए तुम बाधित कर रहे हो, इसे हम क्या हो रहे हैं? बाधित हो रहे हैं। तुम जो हैमर चलाने की धमकी दे रहे हो, तो हम पर जो तू हैमर चलाने की धमकी दे रहे हो, इसे हम क्या हो रहे हैं? हम पर हो रहे हैं। तो हैम्पर मीन्स क्या होता है? बाधित होना। हैम्पर मीन्स क्या होता है? बाधित होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एकोलेड। एकोलेड।
कैसे याद रखेंगे? एसी, इसको लिंक करने का वर्ड है एसी को ला दे, LAD ला दे, एसी को ला दे। जब आप मान लीजिए कि आपने मार्केट से क्या किया, एसी खरीदा है, और एसी को आपको अपने घर पे लाना है, तो आप इसके सक्षम नहीं है कि आप अकेले खुद से उठा सके। आप कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी को कि हमारे लिए एक काम करो कि हमारा जो एसी है उसको तुम ला दो, एसी को ला दे। इससे जब वो ला देगा तो आप उसे क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। क्या करेंगे? प्रशंसा। या फिर आप उसको देंगे पुरस्कार। क्या देंगे? पुरस्कार। तो एक्कोलेड मीन्स क्या होता है? एसी को ला दे, एक्कोलेड मीन्स होता है प्रशंसा या पुरस्कार। क्या होता है? एक्कोलेड मीन्स होता है या सम्मान भी होता है ना, जो आप कह सके तो सम्मान। एक्कोलेड मीन्स होता है प्रशंसा या पुरस्कार। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है पर्नीसियस। पर्नीसियस, पर्नीसियस, पर्नीसियस मीन्स होता है हानिकारक, हानिकारक। कैसे याद रखेंगे आप? पर्नीसियस। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं उस समय में कोई बड़ी सी लड़की आकर आपके जिंदगी में आके बैठ जाए, तो ये आपके लिए क्या होगा? पर्नीसियस। बड़ी सी लड़की आकर आपकी जिंदगी में अगर बैठ गई हो तो ये है पर्नीसियस, क्योंकि वो करती है आपका माइंड डाइवर्ट, और ये है आपके लिए पर्नीसियस। पर्नीसियस, बड़ी सी लड़की आके बैठ गई हो जिंदगी में तो ये आपके लिए है पर्नीसियस। हाँ, मतलब पढ़ाई के बाद, जॉब के बाद आपके लिए वो हो जाएगी प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव हो जाएगी, है ना। लेकिन अभी तक क्या है? वो पर्नीसियस है ना। पर्नीसियस मतलब हानिकारक है। पढ़ाई के टाइम में बड़ी सी लड़की आके बैठ जाए जिंदगी में तो वो है पर्नीसियस। क्या है? पर्नीसियस। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रैथ। WRATH, रैथ। इसका मतलब होता है गुस्सा। क्या हो गया? गुस्सा। कैसे याद रखेंगे गुस्सा को? रैथ को जोड़ेंगे रथ से। किससे जोड़ेंगे? रथ। अगर कोई मान लीजिए कि आपका रथ चुरा के ले गया हो, और आप उसे देखते हैं जो आपका रथ चुरा के ले गया था, तो आप उस पे क्या करेंगे? गुस्सा ही करेंगे ना। तो आपका रथ जो चुरा के ले गया है, बाद में आप उसे देखते हैं तो आप उस पे क्या करेंगे? रथ करेंगे। आपका ले गया है रथ, इसलिए आप कर रहे हैं रथ, रथ कर रहे हैं, है ना। तो रथ मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। क्या होता है? गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं पोम्प। पोम्प मीन्स होता है धूमधाम। क्या होता है? धूम धाम। याद रखने का तरीका, एक ही घर में दो बेटा है, एक बन गया PO और दूसरा बन गया MP। तो जो बन गया PO और MP, मान लीजिए दो है A और B। एक ही घर में दो लड़के A और B दोनों बन गए, एक बन गया PO दूसरा बन गया MP। तो हो रहा है पोम्प। PO और MP जिस घर में दो बन जाए तो वो क्या हो जाएगा? उसके घर में होगा हमेशा धूमधाम। तो यानी होगा PO और MP मिलाकर धूमधाम, यानी पोम्प। उस घर में होगा हमेशा पोम्प। पोम्प मीन्स होता है धूमधाम, पोम्प मीन्स धूमधाम। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं रेवेनियस। रावेनियस, रावेनियस मतलब, अब देखो इसमें रावेनियस मतलब होता है, एक हम लोग इसमें आता है रावण का सूंड होता है रेवेनियस। रावण मतलब होता है हिंसक, हिंसक या भूखा, है ना। रावण क्या था? हिंसक था? नहीं था, हिंसक था। राम जी ने उनसे विरोध, मतलब विरोध करने के बजाय उनसे गया, बोला और कि आप हमारी सीता को लौटा दीजिए, हम बिना युद्ध किए हुए चले जाएंगे। क्यों युद्ध करना भाई? क्यों नरसंहार करना? है ना, क्यों नरसंहार करना? है ना। तो नरसंहार का कार्नेज, है ना, मतलब मैसेकड़े। अभी याद किए हैं? याद ऐसे ही होता है, आप जब जोड़ते हैं तो वर्ड को आप जोड़ते रहिए। तो रेवेनियस मतलब क्या होता है? रेवेनियस, रेवेनियस। रावण क्या क्या कि मतलब नहीं, हम कैसे हार जाएं, हम कैसे उस
जंगल के प्राणी से हार जाए। तो वो रावण क्या था? एक हिंसक। रावण क्या था? रेवेनियस। रावण क्या था? रेवेनियस। मतलब रेवेनियस मतलब होता है हिंसक या भूखा। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लगिस। स्लगिस मीन्स होते हैं सुस्त। स्लगिस, इसको तोड़िए। स्लो और लगेज। मान लीजिए कि आप दुकान पे गए, है ना। दुकान पे गए सामान लेने के लिए, आपको सामान वो दे रहा है स्लो। आपका जो लगेज है वो दे, लगेज लाके दे रहा है, क्या दे रहा है? स्लो दे रहा है। तो आप उसे क्या कहिएगा? कि तुम बहुत फास्ट काम करते हो, सुस्त काम करते हो, तुम हो सुस्त, स्लगिस हो। क्या हो? स्लो। यानी स्लो। और जो हमें दे, हमारा लगेज दे स्लो, वो है सुस्त, है ना। और जो फास्ट काम करे उसे हम सुस्त तो नहीं बोल सकते हैं। तो हम अगर कोई हमारा सामान ला के दे रहा है स्लो, यानी लगेज ला के दे रहा है स्लो, तो हम क्या कहते हैं? कि तुम क्या हो? स्लगिस हो। क्या हो? स्लगिस। स्लगिस मीन्स क्या होता है? सुस्त होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं लिथार्जी। लिथार्जी। लिथार्जी मीन्स भी होता है लेजीनेस, है ना। लेजीनेस, सुस्ती, है ना। लिथार्जी, सुस्ती, है ना। मान लीजिए लिथार्जी या लेजीनेस कैसे याद रखेंगे? लिथार्जी को लाठी, है ना। लाठी या चार्ज, लिथार्जी, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई गया प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट चल भी रहा है। अभी रेलवे वालों ने जो रेलवे के टेक्नीशियन के वैकेंसी के लिए इंक्रीज करवाने के लिए लोगों ने जो प्रोटेस्ट करा, उस पे पुलिस वालों ने किया लाठी चार्ज। तो लोग हो गए हैं सुस्त। क्यों नहीं, क्यों हो गए सुस्त? भाई चोट वोट लगेगा तो सुस्त तो हो गए ना। तो लाठी चार्ज, लिथार्जी, है ना। लिथार्जी, लाठी चार्ज। तो लिथार्जी मतलब क्या होता है? लेजीनेस या सुस्त। लाठी, लिथार्जी, लाठी, लाठी चार्जी, है ना। लाठी चार्जी, लिथार्जी, है ना। लेजीनेस, है ना। वो उससे हो गए लेजीनेस। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं साइको। साइकोफेंट। साइकोफेंट मीन्स होता है चापलूस। चापलूस। इसका एक नेक्स्ट वर्ड भी हम लोग सिनोनिम लेते हैं, टोर्डी। टोर्डी। साइकोफेंट, जो साइको लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं साइको, है ना। जो साइको लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? चापलूसी करते हैं। अगर वो एक के प्रति चापलूसी करने लग गया तो वो क्या होगा आपका? मतलब वो उसका चापलूसी करता रहेगा। तो आप मान लीजिए कि सपना का, सपना का जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें से कुछ साइको लोग हैं, है ना। वो हमेशा क्या करते रहते हैं? साइकोफेंट करते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, है ना। तो जो सपना के जो बहुत सारे उसमें से ऑडियंस में से कुछ है साइकोफेंट, है ना, जो उसकी हमेशा क्या करते रहते हैं? चापलूसी करते रहते हैं, है ना। चापलूस है जो चापलूसी हमेशा करते रहते हैं। तो साइकोफेंट मीन्स हो गया चापलूस। साइकोफेंट मीन्स हो गया चापलूस। चाहे वो आमने सामने बैठा हो या फोन पे कर रहा हो। तो साइकोफेंट, साइको लोग फोन पे क्या करते हैं? साइकोफेंट करते हैं, चापलूस करते हैं, है ना। साइकोफेंट मीन्स हो गया चापलूस। नेक्स्ट वर्ड अगर हम लोग लेंगे तो नेक्स्ट वर्ड है हैंकर। हैंकर मीन्स होता है अभिलाषा। अभिलाषा।
अभिलाषा मतलब क्या होता है? लालसा, अभिलाषा। मान लीजिए कि कोई एक लड़का है और किसी लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसकी एक ही अभिलाषा है, बस तुम हाँ कर दो, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, बस तुम हाँ कर, हाँ कर, हैंग कर, बस तुम हाँ कर। हमारी एक ही अभिलाषा है कि तू जिंदगी में बस शादी के लिए हाँ कर। तो अभिलाषा मतलब हैंकर मिस होता है अभिलाषा, लालसा, है ना? तो हैंकर मिस अभिलाषा, तुम बस हाँ कर, उसके बाद तो हम देख ही लेंगे। तो हैंकर मीन्स क्या होता है? अभिलाषा होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं इम्पीड। इम्पीड मीन्स होता है ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट। अब इसका हिंदी अगर हम लोग कहेंगे तो बाधा होता है। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स बाधा, ऑब्स्ट्रक्ट। आई एम, इसको हम लोग कहते हैं आई एम पीने दे, है ना? आई एम पीड, है ना? मुझे पीने दे, आई आई एम पीड, पीने दे। इसको अब से तू मत रोक, अब से तू ट्रक मत लगा यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्ट मत कर, बाधा मत कर, मतलब उत्पन्न कर। मान लीजिए कि ये दोनों वर्ड को याद करने के लिए ऐसे याद करेंगे कि अब मुझे पीने दे, आई एम पीने दे, है ना? ऐसे करके अब मुझे पीने दे, इम्पीड, अब मुझे पीने दे, तो इम्पीड, मुझे, तुम मुझे क्या करो, इम्पीड मत करो। अब मुझे पीने दो, तुम मुझे इम्पीड मत करो। अब मुझे पीने दो, तुम मुझे इम्पीड मत करो। इम्पीड मतलब बाधा, है ना? बाधा तुम मत पहुंचाओ, मतलब बाधा तुम मत लगाओ। ऑब्स्ट्रक्ट, मान लीजिए कि आपके गेट के सामने में क्या लगा दिया है, ट्रक, तो वो आपको आने जाने के लिए क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो अब से ट्रक मत लगाओ, क्योंकि हम हो जाते हैं बाधित, यानी बाधा, ऑब्स्ट्रक्ट, है ना? ऑब्स्ट्रक्ट, अब से ट्रक मत लगाओ। तो अब से ट्रक मत लगाओ मतलब ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा। क्या हो गया? बाधा। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं रिपार्टी। रिपार्टी कैसे याद रखेंगे? रिपार्टी, मान लीजिए कि बीजेपी, बीजेपी के बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं, है ना? तो एक बार उसने दी पार्टी, है ना? किसके लिए पार्टी दी? कि मतलब हाँ ठीक है, हम लोग इस बार इलेक्शन में जीतेंगे, इसके लिए उसने दी पार्टी। लेकिन जब हो गया जीत, तो उसने एक बार फिर दी पार्टी। तो यानी री पार्टी किसके लिए दी? उन लोगों के लिए जो उनके लिए काम करता है था, हाजिर जवाबी में रहता था। क्या हो गया? हाजिर जवाब। हाजिर जवाब मतलब होता है जैसे कि वो कोई हमेशा काम में हाजिर रहता है। तो हाजिर जवाब री पार्टी, मतलब फिर से उसने दी पार्टी, किसके लिए दिया? जो उसमें यानी उनके कार्यकर्ता लोग हैं जो हाजिर जवाब में रहता है, तो हाजिर जवाब में रहता है, उनके लिए फिर से पार्टी की गई है। तो री पार्टी मतलब होता है हाजिर जवाब। क्या होता है? हाजिर जवाब। नेक्स्ट हम वर्ड लेते हैं बैडिनेज। बैडिनेज मीन्स होता है दिल लगी, मजाक, है ना? दिल लगी। जो बड़े, जो बड़े, है ना, बड़े उम्र के लोग होते हैं, है ना, वो हमेशा क्या करते रहते हैं? दिल लगी करते रहते हैं, मजाक करते हैं, बैंटर। पहले मैंने याद करवाया था, बंदर बंदर बंदर, है ना? गुड नेचर्ड योग, है ना, बैंटर मिस। तो अब हम लोग कहते हैं कि बैडीनेस को कैसे याद रखेंगे? तो जो बड़े एज के लोग हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं? बैडिनेज कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप घर गए हो, आप एग्जाम देने, मतलब एग्जाम दे रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप घर गए हो, तो आपके जो पड़ोसी होते हैं, बड़े एज के लोग होते हैं, वो बैडिनेज करते रहते हैं आपसे कि मतलब क्या तुम नानी के घर समझ लिया कि जल्दी आ, इतना जल्दी जल्दी आ जाता है। तो वो आपसे क्या कर रहे हैं? दिल लगी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिल लगी कर रहे हैं। तो बैडिनेज मतलब बड़े एज के जो लोग होते हैं वो बैडिनेज हो, मतलब बैडिनेज करते हैं। तो बड़े एज के लोग क्या कर रहे हैं? बैडिनेज कर रहे हैं। तो बैडिनेज मतलब क्या होता है? दिल लगी करना। क्या होता है? दिल लगी करना, है ना? नेक्स्ट वर्ड हम लोग कहते हैं, एक वर्ड लेते हैं, वो है
क्विजी, है ना। क्विजी मतलब कहता है जी मितलाना। इसका एक हिंदी वर्ड लेते हैं, जी मितलाना। या फीलिंग सिक, बीमार महसूस करना, फीलिंग सिक। कैसे याद रखेंगे फीलिंग सिक, क्विजी, है ना। मान लीजिए कि आपका तबीयत हो गया है खराब, है, तबीयत हो गया है खराब, उधर से आपकी वाइफ आती है, वो पूछती है क्यों जी, आज आपका मन क्या कर रहा है, जी मितला रहा है। मान लीजिए आपने रात में कर लिया हो ड्रिंक, और आपका सुबह में जी मितला रहा हो, मतलब उल्टी करने का मन हो रहा हो, तो आगे क्या पूछती है, क्यों जी। क्यों जी मतलब समझ लीजिए, क्यों जी, ये क्यों हो रहा है, जी मितला क्यों रहा है आपका, यानी कि आप यानी कि जो आप बीमार क्यों महसूस हो रहे हैं, तो आप बताएंगे कि भैया रात में हम ड्रिंक किए थे। तो क्यों जी मतलब समझ रहे हैं ना, क्यों जी, क्यों ही जी, क्यों जी, क्यों जी मतलब, क्यों जी मतलब जी मितलाना, या फीलिंग सिक होता है, फीलिंग सिक, क्यों जी। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं पैरागॉन। चप्पलों का बादशाह पैरागॉन, है ना। पैरागॉन मतलब होता है आदर्श उदाहरण। आप अपने पद परिवार के लिए बनिएगा वो आदर्श उदाहरण, पैरागॉन, है ना। पैरागॉन चप्पल जो होता था, वो क्या होता था, एक चप्पलों का बादशाह होता था, क्या टूटता ही नहीं था। तो हम लोग जब चप्पल लेने जाते थे तो हम लोग कहते थे कि ऐसा चप्पल दो जैसे पैरागॉन हो। तो पैरागॉन मतलब क्या होता है, आदर्श उदाहरण है। पैरागॉन को एक हम लोग ले रखे थे चप्पलों का बादशाह, आदर्श उदाहरण के तौर पे हम लोग पैरागॉन को पेश करते थे। तो पैरागॉन मीन्स होता है आदर्श उदाहरण, है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल था पैरागॉन। चप्पलों के लिए पैरागॉन जो था वो क्या क्या था, पैरागॉन परफेक्ट उदाहरण था, यानी कि आदर्श उदाहरण था। पैरागॉन मतलब होता है आदर्श उदाहरण। नेक्स्ट वर्ड हम एक लेते हैं, मिथ। इसको मिथ हम लोग जानते हैं, ये तो एक जनरली यूज किया हुआ वर्ड है, मिथ है। मिथ मतलब क्या होता है, झूठी बात। क्या होता है, झूठी बात। अब सपोजिट इसको हम लोग जानते हैं, कैसे जोड़ेंगे मिथ को, मैथ से जोड़ते नहीं, जोड़ के देखेंगे। आपको कोई टीचर कहता है कि हम 2 दिन में पूरा मैथ्स तुम्हें सिखा देंगे, उसके बाद तुम बन जाओगे, एकदम साइंटिस्ट बन जाओगे, है ना। तो ये क्या है, मिथ है। अगर ये कोई कहे कि मैं 2 दिन में तुम्हें पूरा मैथ सिखा दूंगा, ये क्या है, सबसे बड़ा मिथ है। तो मैथ सिखा दूंगा 2 दिन में, ये क्या है, मिथ है। क्या है, मिथ। मिथ मीन्स होता है झूठी बात। क्या होता है, झूठी बात। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं पेनचांट। पेनचांट मीन्स क्या होता है, झुकाव। यानी कि अगर कहेंगे, इसका लेंगे झुकाव, या रुचि, या इच्छा, पेन चांट, है ना। एक सिनोनिम भी होता है इसका, प्रीडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन, या टेस्ट। कैसे याद रखेंगे पेन चांट, हम हमें जो है पेन और चांट, चांट चांट को लिखेंगे चाट। हमें पेन और चाट बहुत ही अच्छा लगता है। किसी को पेन खरीदने की आदत होती है, और चाट, जहाँ चाट का प्लेट देखा उसके मुंह से पानी निकल जाता है। तो हमें पेन और चाट, पेन चाट, पेन चाट, पेन और चाट खरीदने, मतलब हमारे जो होते हैं झुकाव किस तरफ है, इच्छा जो हमारी है वो किस तरफ है, वो पेन और चाट की तरफ है। तो पेन चाट, पेन और चाट मीन्स होता है झुकाव या रुचि या इच्छा। प्रीडिलेक्शन, 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 है ना, इलेक्शन। और प्रीडिलेक्शन मतलब होता है झुकाव, है ना। तो कैसे लिखेंगे, सपोज बीजेपी के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट अभी है, और उनको अभी इलेक्शन आने वाली है ना। तो इलेक्शन के लिए वो हमेशा क्या थे, यानी कि सपोज इट मान लीजिए कि अपोजिशन में बैठा हो कांग्रेस,
और हमेशा मोदी जी के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग खड़े हो जाए, तो इलेक्शन के लिए राहुल गांधी हमें हमें क्या कहेगा कि भैया इलेक्शन होनी चाहिए। तो प्रीड इलेक्शन, यानी इलेक्शन से पहले वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन की घोषणा करवा रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या हो गए, झुकाव होगा, किसके लिए, इलेक्शन के लिए। तो अपोजिशन में बैठे लोग हमेशा जो होते हैं ना, किसके झुकाव में रहते हैं, इलेक्शन के झुकाव में रहते हैं। यानी रुचि क्या रहता है, हमेशा इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद अपोजिशन का गवर्नमेंट बन जाए। तो प्रेडिलेक्शन मतलब होता है झुकाव या रुचि या इच्छा। तो अपोजिशन वाले क्या क्या किसके तरफ रहते हैं, इलेक्शन की तरफ झुकाव रहते थे। प्रेडिलेक्शन मतलब होता है इच्छा। पेन चार्ट हमारा, पेन और चार्ट खरीदने में हमेशा क्या होता है, झुकाव रहता है। किसी को जो है ना खिलौना खरीदना है पसंद, किसी को जो है ना कुछ और खाना पसंद है, लेकिन हमें पेन खरीदना पसंद है और चाट खाना पसंद है। तो पेन चाट मतलब होता है झुकाव, रुचि, इच्छा, टेस्ट, है ना। ये पेन चार्ट मतलब हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं बैनिस। बैनिस मतलब क्या होता है, बैनिस, बैनिस, है ना, देश निकाला करना, देश निकालना, देश निकाला बाहर कर देना, देश निकाला कर देना, बाहर निकाल देना, है ना। मान लीजिए कि किसी को किसी से नहीं बनी, तो उसका देश निकाला कर दिया। मान लीजिए गवर्नमेंट के अब मतलब गवर्नमेंट है कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, गवर्नमेंट उसको मना कर रहा है ना, कि भैया मतलब तुम ये काम नहीं करो, लेकिन फिर भी वो वही काम कर रहा है। तो क्या होगा, उसको बैनिश कर देगा, लोग देश निकाला, यानी गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, भेज देगा कहीं पे अफ्रीका में, कहीं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई लोग ना रहता हो। तो बैनिश मतलब होता है देश निकाला करना, है ना। मेरी उससे बनी नहीं, गवर्नमेंट कहेगा मेरी उससे बनी नहीं, इसलिए मैं उसका क्या कर दिया, देश निकाला कर दिया हूँ। तो बैनिश मतलब क्या होता है, देश निकालना, है ना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हेज। हेज मीन्स क्या होता है, घेरना, घेरना, हेज। जैसे इसको हम लोग कहते हैं, कैसे याद रखेंगे, लिंक कैसे करेंगे, हे प्लस एज, हे आज, ऐसे हेज, हे आज तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें घेर रहा हूं। क्योंकि मान लीजिए कि आपके परिवार के किसी लोगों को दूसरे लोगों ने टॉर्चर करा, आपकी सिस्टर को या आपकी गर्लफ्रेंड को किसी ने मतलब कुछ बोल दिया, तो आप क्या कर रहे हैं कि हे आज तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें घेर रहा हूँ, घेरना, घेर रहा हूँ। हेज मतलब क्या होता है, घेरना होता है, हेज मतलब क्या होता है, घेरना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं नेफारियस। नेफारियस मतलब क्या होता है, अति दुष्ट, पापी, नीच, नेफारियस। कैसे याद रखेंगे नेफारियस, जो हमेशा नफा के बारे में ही सोचता हो। मान लीजिए कि आपके दोस्त भी कोई होंगे जो हमेशा अपने नफा नुकसान के बारे में सोचते होंगे। तो जो आपके दोस्त होते हैं, परम मित्र जिसको कहते हैं, तो वो हमेशा नफा नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। वो आप जो बोलेंगे उसके बारे में मतलब सोचेगा, वो जो टेम्पररी रहेगा वो मतलब सोचेगा। लेकिन जो हमेशा नफा नुकसान के बारे में सोचते हैं वो होते हैं अति दुष्ट, पापी और नीच, नेफेरियस। तो नेफारियस मतलब होता है अति दुष्ट, नफा, है ना, जो हमेशा नफा के बारे में ही सोचता हो, प्रॉफिट के बारे में ही सोचता हो, वो है नेफारियस। नेफारियस मतलब अति दुष्ट है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं बैरन। बैरन मीन्स क्या होता है, बंजर। याद पहले भी कर चुके हैं हम लोग, बैरेन, बिना रेन का। हम लोग कहते हैं बिना रेन का जमीन क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। बिना रेन का जमीन क्या हो जाएगा, बंजर। तो बैरन मीन्स क्या हो गया, बंजर। बैरन मीन्स बंजर, बे रेन, बिना रेन का जमीन क्या हो जाता है, बंजर, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, याद करेंगे एक वर्ड, देसी फड़। देसी फड़ मतलब क्या होता है,
छुपे अर्थ को समझना, छुपे अर्थ को समझना। कैसे याद रखेंगे छुपे अर्थ को समझना? देसी फड़। देसी फड़ को अगर हम लोग याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कि ये देसी फड़ कैसे याद करेंगे? आपके पास कॉटन का फड़ होता है ना, कॉटन का फड़। और अपने मतलब जो ना बाग में जो या फिर आप तोड़ के जो लाते हैं, उससे जो कॉटन से आपका स्वेटर बुनाई होता है, वो बहुत ही गर्म होता है। जो देसी फड़ का जो स्वेटर होता है वो बहुत ही गर्म होता है। उस मैं आज तक उसको यानी उसके अर्थ को यानी उसका जो राज है, उसको जो छुपा हुआ है राज है, वो आज तक मैं समझ नहीं पाया हूं कि देसी जो फर है, यानी जो देसी कॉटन का फर है, उससे बना हुआ स्वेटर आज मतलब जो है वो इतना गर्म क्यों होता है, उसका वो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। तो छुपे अर्थ को समझना। देसी फर है, समझ नहीं पाया हूँ, छुपे अर्थ को समझ नहीं पाया हूँ, है ना। तो देसी फर मतलब होता है छुपे अर्थ को समझना। लेकिन यहाँ पे मैं निगेटिव सेंस में लेता हूँ, देसी अर्थ मतलब छुपे अर्थ को नहीं मतलब को नहीं समझ पाया हूँ, छुपे अर्थ को समझ। अब ये देसी फर यानी फर मतलब कॉटन का जो फर होता है, उसको पहले फोड़ते हैं, फिर बाद में उससे कॉटन निकालते हैं, फिर बाद में उसका ऊन बना करके हम स्वेटर बनाते हैं। तो देसी फर वो होता है बहुत ही गर्म। जो हाथ से बना हुआ स्वेटर होता है वो बहुत ही गर्म होता है। तो उसको राज को यानी देसी फर मतलब राज, है ना, राज की बात। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं नॉस्टैल्जिया। क्या है नॉस्टैल्जिया? कैसे याद रखेंगे नॉस्टैल्जिया को, है ना। नॉस्टैल्जिया मतलब होता है बीते वक्त की याद, है ना, बीते वक्त की याद, वक्त की याद, है ना। लिंक करने का तरीका, जिया नाम की मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है ना। जियो नहीं, जिया। और उसको कहते हैं कि मतलब अगर वो आपको कहती है होटल चलो, फिर होटल चलो, तो हम वो क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं कि होटल चलो। हम कहते हैं कि नो होटल जिया, क्योंकि हमें बीते वक्त की याद आती है। तो बीते वक्त यानी जो हो चुका है, घटनाएं हो चुकी है, उसका याद दिलाता है। तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो नो होटल जिया मतलब बीते वक्त की याद हमें क्या है, याद आती है। तो नॉस्टैल्जिया, नो होटल जिया, नो होटल जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब बीते वक्त की याद। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं होन। होन, होन, HONE, होन। होन मतलब होता है शार्प, शार्प। शार्प मतलब होता है जैसे शार्प करना, शार्प करना मतलब होम, होने। जैसे सपोजिटिव मान लीजिए, होन, इसको हम लोग याद करेंगे कैसे? होन का जो साउंड होता है, ये वर्ड कैसे, होने दे प्यार उसे, होने दे प्यार उसे। क्योंकि प्यार में धोखा मिलने के बाद क्या होता है, माइंड क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है ना। उसके बाद तो बस कहते हैं कि दिल टूटा है, IAC बन के मानेंगे। तो होने दे यानी होन, होन मीन्स होता है शार्प करना। अगर प्यार होता है तो वो माइंड को क्या करता है, शार्प करता है। दिल टूटने के बाद सभी लोग क्या करते हैं, UPSC ही क्लियर करते हैं। तो होने दे प्यार उसे, है ना। तो होन मतलब होता है शार्प करना, होन मतलब शार्प करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं रैंगल। रैंगल मीन्स होता है बहस करना, बहस करना, है ना। जैसे मान लीजिए कि रिंग एंगल, है ना, एक याद करने का, रैंगल रिंग एंगल ऐसे तोड़ सकते हैं। रिंग एंगल, रिंग मतलब होता है मोड़ना, मोड़ना।
आप मान लीजिए कि कोई एंगल बनाना हो 90 डिग्री का, है ना। आपने इसको मरोड़ के, मान लीजिए ऐसे तो बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं, और ये बना दिए हैं ऐसे। तो ये मोड़ जो दिए हैं, ये मोड़ना सिकोड़ना, ये रिंग एंगल, इसके लिए क्या हो रहा है, बहस हो रहा है। आपका रिंग क्यों हो गया एंगल, इसके लिए आप कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, है ना। तो बहस करना मतलब होता है, रेंगल मीन्स होता है बहस करना। क्या होता है, बहस करना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं जो है साइनोसियोड। साइनोसियोड, साइनोसियोड में से होता है आकर्षण का केंद्र। आकर्षण का केंद्र, है ना, साइनोसियोड। कैसे, मान लीजिए कि साइन मतलब होता है चमकना, है ना। मान लीजिए कि बी नाम की कोई लड़की है, पूरा एकदम साइन मारती हुई आई है, मतलब चमक धमक के आई है। तो वो अगर किसी पार्टी में बैठी हो, मान लीजिए कि 25 लोगों के बीच में भी बैठी हो, तो वो क्या होता है, साइनोसियोड होता है। साइन मतलब वो बन ठन के आई है, साइन मार रही है ना। तो सियोड़ ही साइनोसियोड होगी। साइनोसियोड मतलब 25 आदमी के बीच में भी वो पूरी एकदम कंसंट्रेट, जो लोगों का कंसंट्रेशन होगा उसी पे होगा। तो साइनोस्यूर मतलब होता है वो क्या बनेगी, आकर्षण का केंद्र बनेगी। साइनोस्यूर मतलब होता है क्या, आकर्षण का केंद्र, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं अम्पटीन। अम्पटीन मतलब क्या होता है, कई। कई, पहले हम लोग जानते हैं कि पहले के जो गवर्नमेंट होते थे, जिसमें कि तृणमूल कांग्रेस के सिर्फ 3 जो थे ना एमपी होता था, कभी एक जमाना था, है ना। लेकिन हम कहते हैं कि अब वो जमाना नहीं रहे, उनके अब एमपी 3 नहीं रहे, अब उनके एमपी कई हैं। तो उनके एमपी पहले जो 3 थे, वो अब एमपी हो गए हैं कई। तो एमपी 3 मतलब होता है कई। उनके एमपी अब ना रहे 3, उनके एमपी अब ना रहे 3, अब उनके एमपी है कई। तृणमूल कांग्रेस, है ना, अभी जो कह रही है कि वेस्ट बंगाल में सारे सीट पे वो खुद लड़ेगी, किसी को सीट शेयरिंग नहीं करेगी, है ना, क्योंकि उनको पूरा जीत लगता है कि जीत जाएगी वो सारे एमपी का सीट। तो उनके एमपी अब कई हो जाएंगे, पहले थे 3 अब हो जाएंगे कई। तो अम्पटीन मतलब होता है कई, अम्पटीन मतलब कई। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं मोरोज। मोरोज मीन्स क्या होता है, चिड़चिड़ा। चिड़ चिड़ा, कैसे याद रखेंगे इसको, मोर और प्लस रोज, है ना। मोर प्लस रोज, मोरोज। मोर और रोज, है ना। मान लीजिए कि मोरोज को याद करना हो आपको, तो क्या कहेंगे, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड जो है, आप जितना भी ला के दे रहे हैं गुलाब का फूल, अभी आने वाला है ना। तो मोर रोज मतलब वो कह रही है मोर रोज, और दो रोज, है ना। आप नहीं देंगे तो इससे वो क्या हो जाएगी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगी। तो मोर दो रोज, नहीं तो वो हो जाएगी चिड़चिड़ा। तो मोरोज मतलब होता है चिड़चिड़ा, मोर दो रोज, है ना। ज्यादा से ज्यादा रोज ला के दो, नहीं देंगे तो वो हो जाएगी चिड़चिड़ा। तो मोरोज मतलब होता है चिड़चिड़ा, है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है मिसमराइज, है ना।